ओके, तो तुम्हारा भाई आ गया है काफी समय बाद अपने इस चैनल पर लुकिज्म की वीडियो लेकर। एंड मेरे एक्टिव ना होने के पीछे भी एक वैलिड रीजन है, क्योंकि मैं यूआई मलिक पर काफी टाइम से वीडियोस डाल रहा था और उसे ग्रो करने में लगा हुआ था। जिसका रीजन ये था कि लुकिज्म पर वीडियोस बनाना कोई आसान काम नहीं है। ये साले ग्रिम एंटरटेनमेंट वाले बहुत स्ट्राइक्स देते हैं। एंड इसीलिए मेरा स्टार्टिंग से टारगेट यही था कि मैं अपने दोनों चैनल्स ग्रो करूँ, ताकि कभी किसी चैनल पर स्ट्राइक लगे तो मैं दूसरे चैनल से वीडियोस डालता रहूं, यानी कंसिस्टेंसी रहे वीडियोस अपलोड करने में। एंड वही हुआ, मेरे यूआई मलिक वाले चैनल पर स्ट्राइक पड़ चुकी है कुछ दिनों से। एंड अब मैं इस पर एक्टिव हो जाऊंगा। एंड बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ रीसेंट चैप्टर, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि भाया मैं कोई पैनल नहीं शो करने वाला और गलती से भी नहीं करूंगा, वरना स्ट्राइक की चुम्मी हमेशा मिल जाती है ग्रिम एंटरटेनमेंट वालों की तरफ से। और वैसे भी आई नो कि लुकिज्म की ऑडियंस बहुत हार्डकोर है और चैप्टर्स तो ऑलरेडी तुम लोगों ने रीड कर ही लिए होते हैं, इसीलिए हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे। और मेरी इस वीडियो का मेन पॉइंट ये है कि जग्यो ना इनक्योन की गुड साइड होने के बाद भी इतना वीक क्यों दिख रहा है। आई मीन वी ऑल नो कि वो किंग है इंक्योन का, यानी कि स्ट्रॉन्ग तो है, बट जब हम दूसरी ओर देखते हैं तो हमें लिटरली 1000 एलीट फाइटर्स की आर्मी के साथ यूजे शिवन खड़ा हुआ दिखता है, जो कि 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाता पीता है और सही अय्याशी वाली लाइफ भी जी रहा है, जैसे कि वही है इंक्योन का रियल किंग। बट इतना सब होने के बाद भी देयर इज अ रीजन कि यूजे शिवन अपनी पूरी आर्मी के साथ भी इतने सालों से इंक्योन को पूरी तरह से टेक ओवर नहीं कर सका। एंड स्टिल कहलाता तो वो भी हाफ एस्ट किंग ही है, क्योंकि उससे सर्कल ऑफ स्पीड नहीं संभल रहा, यानी कि जग्यो ना का वो सर्कल जिसमें सिर्फ गिने चुने ही लोग हैं। बट स्टिल यूजे इन्हें भी बीट नहीं कर पा रहा। और रही बात थकने की, तो ये तो अब हम सब जान चुके हैं कि वो बुड्ढी अम्मा और वो टैक्सी ड्राइवर भी बुरे लोग नहीं थे, बल्कि जब उन्हें पता चला कि डेनियल और जैक यूजे शिवन से मिलने की बात कर रहे हैं तो ही उन्होंने ठगा इनको। एंड ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पता चली हैं, जिसका मतलब अब हमें नेक्स्ट चैप्टर में कुछ सरप्राइजिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि अब डेनियल का पॉइंट ऑफ व्यू बदल चुका है जग्योना को लेकर। जहाँ पहले उसे लगता था कि जग्योना हरामखोर है और बुरा इंसान है, वहीं अब उसे उसकी अच्छाइयाँ दिख रही हैं। प्लस जब डेनियल की फाइट हुई थी किंग ऑफ इंक्योन से, तो भाई लोंडा कितना गंदी तरह से पिला था इससे। ये तो भला हो उसकी सो कॉल्ड परफेक्ट बॉडी का, जिस वजह से वो अपने पैरों पर स्टिल खड़ा हुआ था, वरना अभी तो जग्योना सीरियस भी नहीं हुआ था और इसकी ये हालत हो गई है। एंड पीटीजे की तरफ से स्टिल ग्लेजिंग के डेनियल अभी अपने पाथ पर भी नहीं चला और वो इतना स्ट्रॉन्ग है। और भाई ये सुनकर तो दिमाग पक चुका है अब। बट इससे मैंने ये चीज क्रैक कर ली है कि आखिर कब डेनियल अपना पाथ चूज करेगा, क्योंकि अब ये इंक्योन के अंदर का कॉन्फ्लिक्ट ओवर होने वाला है, बिकॉज बिग वॉर होने वाली है। एंड उससे पहले ये एक मिनी वॉर होगी, जिससे ये कॉन्फ्लिक्ट ओवर होगा और हमें ऑफिशियली इंक्योन का कोई किंग बनते हुए दिखेगा। बिकॉज डेनियल जब ये चीजें जैक को बताएगा तो आई बिलीव कि जैक भी डेनियल की साइड आ जाएगा और फिर इनकी फाइट यूजे और उसके 100 एलीट फाइटर्स के साथ होगी, जिसके दौरान मुझे ऐसा लगता है कि डेनियल को अपना पाथ मिल जाएगा और उसे बहुत तगड़ा पावर अप भी देगा पीटीजे। क्योंकि अब टाइम गया जब डेनियल स्लोली खुद को स्ट्रॉन्ग बनाता था, बिकॉज अब उसके सामने गीते और जेंसली जैसे ओपोनेंट हैं जो करेंटली पीक है पीटीजे यूनिवर्स के, और उन्हें हराना है तो डेनियल और जैक को कुछ डिफरेंट करना होगा। लाइक डेनियल अपना यूआई कंट्रोल करने लग जाए और अपना पाथ चुन ले, जिससे वो इंस्टेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए और एक किंग से ऊपर चला जाए, क्योंकि उसका पोटेंशियल ऑलरेडी बहुत हाई है। तो जब वो कोई मास्टरी अचीव करेगा या फिर अपना पाथ हासिल करेगा तो लोंडा अनस्टॉपेबल हो जाएगा। फिर शायद हम वो डेनियल देख सकेंगे जिसकी गन हमेशा बात करता था, यानी गन का मास्टरपीस। एंड ये सब हमें इसी फाइट में देखने को मिलेगा, बिकॉज ये बूस्ट मिलना बहुत जरूरी है डेनियल के लिए, क्योंकि नेक्स्ट वॉर तो हम सब जानते हैं कि मॉन्स्टर के अगेंस्ट होगी, तो वहाँ कुछ करना है तो अभी जलवा दिखाना पड़ेगा। और मैंने कहीं तो पढ़ा था कि डेनियल लास्ट टाइम विदाउट गेटिंग अनकॉन्शियस जो फाइट जीता था वो हडसन के अगेंस्ट थी 5 साल पहले। लॉल, ये कैसा मेन कैरेक्टर है जिसका टाइम ही नहीं आ रहा शाइन करने का। फिर जो भी हो, इसी के साथ आज की वीडियो को यही रैप अप करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।